नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार पिछले 26 सालों से शिशु रोग विभाग में कार्यरत हूं, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे पास आए दिन झटका खाता हुआ बच्चा आता है, मतलब कुछ चमक रहा होता है और जब वो यहाँ पहुँचता है तो बेहोश हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, करीब 5% बच्चे यानी 100 में 5 बच्चे हैं और 0.1% यानी 1000 में एक व्यक्ति को झटका आता है। तो ये कोई अजूबा चीज़ नहीं है और रेयर चीज़ भी नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? हमको लगता है कि एक आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही बच्चा झटके लेने लगता है, यानी अचानक से ऐसे चमकने लगता है, आंखें तिरछी हो जाती है और हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो कोई उसके मुंह में पानी डालता है, कोई उसके झटका को रोकने की कोशिश करता है, कोई कुछ प्याज सुहाने और जूता सुहाने, मोजा सुहाने वाली काम हरकत करता है। तो ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और यदि झटका आ रहा है तो मरीज को करवट लिटा दें, तो इससे क्या होगा कि उसका लार जो कि सामने होती है सांस की नली, उसमें नहीं जाएगा और उसकी सांस नॉर्मल चलती रहेगी। अर्ध बेहोशी या बेहोशी वाली स्थिति में यदि मुंह में आप कुछ पानी डालेंगे तो उसके सांस नली में जाने का खतरा है, तो उससे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये काम नहीं करना है। दूसरा, यदि आप उसको पकड़ने और रोकने की कोशिश करेंगे तो उसके हाथ पैर में मोच आ जाएंगी, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो जाए, तो वो भी नहीं करना है। तीसरा, ये जो कुछ सुहाने की बात होती है उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि अधिकांश झटके 2 मिनट के अंदर खुद ब खुद रुक जाते हैं। यदि 2 मिनट से आगे बढ़ते हैं, सांस रुकने की खतरा रहती है, तो ऐसी स्थिति में नज़दीकी अस्पताल जाना चाहिए ताकि तुरंत में उसका इलाज हो सके। और यदि ये एक बार झटका आ गया, डॉक्टर को आपने दिखा लिया, फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, तो एक नाक में डालने का स्प्रे आता है। यदि किसी मरीज को झटका आए तो ये स्प्रे यदि नाक में डालते हैं तो उस बेहोश मरीज को धीरे धीरे होश आ जाता है। ऐसे मरीज हैं जिनको झटका आते रहता है, तो उनको उनके घर में ये नाक वाला स्प्रे रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल किया जा सके और बेहोश होते हुए मरीज को वापस होश में लाया जा सके। घर में हम लोग इतना ही कर सकते हैं और ऑब्वियसली यदि बेहोश है तो आपको नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। तो इन्हीं जानकारियों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।